हमारी दादी कहती थी कि दाल ऐसी बनाओ कि लोग पास रखे हुए गोश्त को हाथ भी न लगाएं। तो प्यारे व्यूअर्स, इसी नौयत की एक बहुत ही लाजवाब सी तरकीब आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। आज हम बनाएंगे माश की ढाबा स्टाइल दाल। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनूदी शामिल हाल रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर दाल लिया है, यानी 1 पाव। और अब मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगोया था। अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ एक पतीली के अंदर, और इसके साथ में शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर नमक और 3 अदद तेज़ पत्ते और 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। साथ ही मैं इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी डालूंगी और इसको हम बॉईल कर लेंगे और इसको गला लेंगे, लेकिन इसको हमने खड़ा खड़ा सा बॉईल करना है। अब हम आते हैं इसके मसाले की तरफ। तो मसाले के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉट लिया है, उसके अंदर 1/2 कप के बराबर ऑयल लिया है और इसके अंदर शामिल कर दिया है 1-1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन और अदरक। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है। बहुत ही लाजवाब फ्लेवर आता है दाल के अंदर अगर आप इसमें कटा हुआ स्पेशली अदरक डालें। तो इसको बहुत ही अच्छा सा फ्राई करना है, जैसे कि आपने देखा कि ये बिल्कुल गोल्डन फ्राई किया है मैंने। साथ ही जब ये इस तरह से हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर। इनको भी मैंने पीस लिया था। अब इनको हम लहसुन और अदरक के साथ थोड़ा सा पकाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अपने कुछ मसाला जात, जिसमें शामिल है धनिया पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अजीनोमोटो 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को हम शामिल कर देंगे टमाटर के साथ और हम अच्छा सा इसको भूनेंगे कि हमारा मसाला तेल छोड़ने लगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में आपका मसाला अच्छा सा भुन जाएगा और जब हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाएगा तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरी मिर्चें कटी हुई। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो या आप कम यूज़ कीजिएगा। बहरहाल इसके अंदर अब शामिल हो रहा है लेमन जूस। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही उम्दा फ्लेवर आएगा आपकी दाल में। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दाल, जिसको हमने उबाल कर रख लिया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल है और इसके अंदर जो हमने तेज़ पत्ते डाले थे वो हम निकाल रहे हैं। वो बॉदर करते हैं, उनका काम ख़त्म हो चुका है तो उसको मैं निकाल दूँगी और बाकी दाल और मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने का टाइम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही होगा। जब मसाला अच्छा सा दाल के अंदर लिपट जाएगा तो हमारी दाल बिल्कुल डन हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर मैं इसको दम पे रखने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि नीचे ना लगे और अब मैं इसमें इसको रख दूँगी दम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो इस दौरान हम इसके लिए एक बघार तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर घी लिया हुआ है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ही उम्दा फ्लेवर देगा। अगर आपके पास मक्खन हो तो आप मक्खन से भी ये बघार डाल सकते हैं। और इसमें मैंने अदरक कटी हुई डाल दी है। देखें, अदरक माश की दाल के साथ बहुत ही उम्दा लगती है। और मैंने 1.5 इंच का एक टुकड़ा ले लिया था, जिसको मैंने 3 जगह यूज़ किया है। और अब हम इसको बघार में यूज़ कर रहे हैं। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा सारी चीज़ें, तो मैंने इसमें शामिल कर दी है कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि बहुत खूबसूरत सा हमारा ऑयल के अंदर कलर आ जाए। और यहाँ दाल हमने 5 मिनट के लिए दम पर रखी थी। उसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर छिड़का और अब इसके अंदर मैंने बघार डाल दिया है। तो जनाब, दाल हमारी हो गई है बिल्कुल डन। बहुत ही लजीज और बहुत ही कमाल की दाल है, ढाबा स्टाइल की। इसको निकालते हैं डिश में और अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं और जायका आप जब भी देखेंगे जब आप इसको बनाएंगे। बहुत ही उम्दा दाल है। मेरी बार बार रिकमेंडेशन है कि आप इसको ज़रूर बनाएं। जो लोग गोश्त से तंग आ चुके हैं या दाल खाने के शौकीन हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है। आप मुझे बहुत दुआएं देंगे ये दाल खा के, क्योंकि ये दाल बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही उम्दा बनती है और बिल्कुल आप ढाबा जाना छोड़ देंगे अगर आपने ये दाल खुद से बना के खा ली। जनाब, ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।